हेलो एवरीवन, आज हम एक और आपके सामने इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेकर आए हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं न्यूज़ क्या है। हो जाएं सावधान, एक ऐसा वायरस जिससे डरकर मुख्यमंत्री को भी टालना पड़ा अपना कार्यक्रम। तो अब देखिए, जानिए ये कितना खतरनाक है वायरस। इस वायरस का नाम है निपाह। ये निपाह वायरस है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये बहुत फैल रहा है, केरल के क्षेत्र में ये फैला हुआ है अभी फ़िलहाल के लिए। तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल से करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे ये आखिर चर्चा में क्यों है। केरल में एक बार फिर ऐसा खतरनाक वायरस सामने आया है जिससे ना सिर्फ आम लोग बल्कि खुद राज्य के जो मुख्यमंत्री है वह भी सतर्क हो गए हैं। मामला इतना गंभीर है कि मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को अपना सार्वजनिक कार्यक्रम भी टालना पड़ा है। हम बात कर रहे हैं निपाह वायरस की, जिसने पहले भी केरल को हिलाकर रख दिया था और अब एक बार फिर इसने दस्तक दी है। तो आखिर ये कितना खतरनाक है वायरस। तो ये निपाह वायरस है, केरल में ये पहले भी आ चुका है और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अब देखिए कौन सा मामला कौन आया है फिलहाल इसके सामने, मतलब इसका कौन सा केस ऐसा देखने को मिला है। 9 मई 2025 की बात है। केरल के मलप्पुरम जिले में निपाह वायरस का एक नया मामला सामने आया है। जो है खबर जैसे ही आई, राज्य के स्वास्थ्य विभाग से लेकर प्रशासन तक सतर्क हो गया है। वायरस से संक्रमित पाई गई महिला को तुरंत अस्पताल में भर्ती किया गया है। निपाह वायरस से केरल के वलंचेरी की रहने वाली 42 वर्षीय महिला संक्रमित पाई गई है। महिला की हालत को देखते हुए उसे विशेष निगरानी में रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि महिला से संपर्क में आए लोगों की भी जांच की जा रही है ताकि वायरस के फैलाव को रोका जा सके। तो ये वायरस हवा में बहुत जल्दी फैलता है। तो फिलहाल ये केरल के क्षेत्र में है। मैप में आप देख सकते हैं, ये वाला है केरल का क्षेत्र जिसको जैसे अलग से दिखाया गया है। तो यहाँ पर ये निपाह वायरस आ चुका है, बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है ये। और वहाँ की एक जो महिला है जिसकी एज 42 ईयर्स की थी, उसमें सबसे पहले इसको पाया गया है फिलहाल ही में 2025 में। इससे पहले भी ये बहुत बार आ चुका है। तो उसके जो संपर्क, उस महिला के संपर्क में जितने भी लोग आए सभी की अभी जांच पड़ताल की जा रही है। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा आगे जल्दी फैल सकता है। अब देखिए, मुख्यमंत्री ने टाल दिया अपना जिला स्तरीय कार्यक्रम। तो देखिए ये कितना खतरनाक होगा कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री, उन्होंने भी अपने जितने भी कार्यक्रम, उनके जितने भी प्रोग्राम थे वो कैंसिल कर दिए उन्होंने, क्योंकि इसकी वजह से निपाह वायरस ने। इस मामले के बाद राज्य सरकार ने तुरंत एहतियाती कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 12 मई को मलप्पुरम जिले में होने वाले जिला स्तरीय कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। यह फैसला वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लिया गया है क्योंकि अगर कोई भी कार्यक्रम होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा होंगे, भीड़ होंगी और उसमें पता ही नहीं होगा कि किस व्यक्ति को कौन सा वायरस फैला हुआ है ना। तो आगे ऐसे बहुत जल्दी फैल सकता है। केवल मुख्यमंत्री नहीं बल्कि जो खेल मंत्री हैं वी अब्दुल रहमान, उनके नेतृत्व में शनिवार को जो होने वाला था नशा विरोधी अभियान, उसको भी टाल दिया गया है। राज्य सरकार ने यह साफ किया है कि जनता की सुरक्षा सबसे पहले, इसलिए सार्वजनिक गतिविधियों की समीक्षा की जा सकती है। मतलब कि सबसे पहले जो स्वास्थ्य है, जो राज्य की जनता है, वहाँ की सुरक्षा सबसे पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए निपाह वायरस क्या है। निपाह वायरस एक खतरनाक जूनोटिक वायरस है जो जानवरों से इंसानों में फैलता है। मतलब ये एनिमल से ह्यूमंस में फैलना शुरू होता है। यह वायरस मुख्य रूप से फ्रूट बैट्स, यानी कि फल खाने वाले चमगादड़, जो फल खाते हैं चमगादड़, उनके माध्यम से फैलता है, जो इसका प्राकृतिक मेज़बान है। यह परमिक्सोविरिडे परिवार का एक हिस्सा है। ये इनकी फैमिली है परमिक्सोविरिडे वायरस की। और पहली बार 1998 में मलेशिया के सुंगई निपाह गांव में पाया गया था, जिसके कारण इसका नाम निपाह रखा गया है। केरल में यह वायरस कई बार प्रकोप के रूप में आया है, खासकर 2018 में। अब देखिए इसके इतिहास की अगर हम बात करें, 2018 में केरल में एक बहुत बड़ा प्रकोप कोझिकोड और मलप्पुरम जिलों में हुआ था, जिसमें 23 मामले सामने आए थे, जिनमें 18 प्रयोगशाला पुष्ट थे और 17 लोगों की मृत्यु हुई थी। 2019 में फिर ये मामला आया था। एर्नाकुलम जिले में एक मामला था जिसमें मरीज ठीक हो गए थे। 2021 में फिर आया था ये कोझिकोड के पजहूर गांव में एक 12 साल के लड़के की मृत्यु हो जाती इसकी वजह से। फिर 2023 में आता है
कोझिकोड में 6 मामले आते हैं जिसमें 2 मौतें हो जाती है। 2024 में फिर आता है ये मल्लमपुरम में 2 मौतें होती हैं, 14 साल का एक लड़का और एक 24 साल का युवक मर जाता है। 2025 में भी रिसेंटली आया मल्लमपुरम में एक नया मामले सामने आया जिसमें 42 ईयर्स की जो लेडी है उसमें इसके लक्षण पाए गए हैं और अभी उसकी जांच पड़ताल, उसका जो इलाज है वो चल रहा है। यहाँ पर देखिए पहले भी हो चुका है निपाह वायरस का हमला भारत में। अगर हम केरल की बात करें, केरल के अलावा भी बहुत जगह पर आया है, जिसमें कि सबसे पहले तो जो बात है हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में। सबसे पहले 2001 में आता है भारत में, पश्चिम बंगाल में, जहाँ पर 66 केस थे लेकिन उसमें 45 मौतें हो चुकी थी। 2007 की अगर हम बात करें फिर भी पश्चिम बंगाल में था, 5 ही जो इनमें केस आए थे और 5 की मृत्यु हो गई थी। 2018 में हमने देखा केरल में 23 केसेस आए थे और 17 की मृत्यु हो चुकी है। 2019 में केरल में 1 केस आया था, मृत्यु कोई भी नहीं, उसको हाल ही में उसका जो सोल्यूशन था उसका इलाज किया जा चुका था। 2021 में 1 केस आया था और 1 की मृत्यु हो गई। 2023 में फिर केरल में 6 केस आते हैं, 2 की मृत्यु हो जाती है। 2024 में केरल में 1 केस आता है और उस 1 की भी मृत्यु हो जाती है। इस फैलने के तरीके क्या हैं इसके, ये जो निपाह वायरस है कैसे फैलता है? सबसे पहले तो ये देखिए जानवरों से इंसानों में फैलना शुरू होता है। चमगादड़ों का जो लार होता है, मूत्र या मल से दूषित फल खाने से या उनके संपर्क में आने से ये वायरस होता है। इंसान से इंसान तक मतलब नज़दीकी अगर संपर्क है, खासकर मरीजों की देखभाल करने वाले या अस्पतालों में नोसोकोमियल ट्रांसमिशन जो होता है उसकी वजह से फैलता है। दूषित भोजन, चमगादड़ों द्वारा कुतरे गए फल या दूषित तत्ताड़ी के सेवन से भी ये वायरस फैलता है। अन्य जानवर जिसमें सूअर भी इसका एक मतलब कारण हो सकता है, सूअर के थ्रू भी ये फैल सकता है। बैट्स जो आप समझते ही हैं ना, चमगादड़, ये देखिए यहाँ पर ऐसे होते हैं जो उल्टे लटके होते हैं ऐसे पेड़ों पर दिन के समय, और रात में ये बाहर निकलते हैं। अब देखिए यहाँ पर पूरी एक चेन बनी हुई है कैसे। अब देखिए यहाँ पर ये चमगादड़ है, फ्रूट बैट है ये, ठीक है, जो फ्रूट खाते हैं, ये फ्रूट बैट है। और इसने क्या किया, यहाँ पर इसका यूरिन सलाइवा गिरा और आगे ये पेड़ पर गिरेगा, है ना, तो फिर इससे डेट पाम सैप है जो मतलब इस पर गिरेगा। ये जो व्यक्ति है ये इसके संपर्क में आएगा, इसके बाद ये जो इसके बाहर मतलब नीचे आएगा, जब इसके संपर्क में आ चुका होगा तो आसपास के एनवायरनमेंट में आएगा। फिर इधर ये सूअर से भी फैल सकता है, पिग से भी, है ना। और इसमें ये देखिए मतलब एक पूरी चेन बनी हुई है कि ये जानवरों से भी फैलता है जिसमें सूअर और बैट्स आते हैं। अब देखिए इसके लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा कि ये निपाह वायरस है या नॉर्मल कुछ और ही वायरस है। शुरुआती लक्षण इसके क्या है कि बुखार होता है, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और गले में खराश होती है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ये शुरुआती लक्षण होते हैं। अगर गंभीर लक्षणों की अगर हम बात करें तो मस्तिष्क में सूजन होती है जिसे एन्सेफ्लाइटिस कहा जाता है, भटकाव होता है, चक्कर, श्वसन संबंधी समस्याएं जिसमें निमोनिया हो सकता है। कुछ लोग बिना लक्षण के भी रह सकते हैं, लेकिन गंभीर मामलों में मृत्यु दर 40 से 100% हो सकती है। इसमें सिम्टम्स देखिए, फीवर होता है, नॉर्मल अगर सिम्टम्स हम देखेंगे, फीवर, मसल पेन होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है, हेडेक होता है, डिजीनेस लगती है, वॉमिटिंग, नोजिया होता है, डिसऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। तो ये सारे इसमें लक्षण होते हैं इसके फैलने के। यहाँ पर भी दिया हुआ देख सकते हैं आप, द इनिशियल सिम्टम्स ऑफ निपाह वायरस सीन इन सिम्पटोमेटिक केसेस आर फीवर, हेडेक, माइलेजिया, मसल पेन जिसे बोलते हैं, वॉमिटिंग, सोर थ्रोट, डिजीनेस, ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस, कन्फ्यूज़न होती है जिससे अटिपिकल न्यूमोनिया हो सकता है इसमें। तो ये इसके सारे शुरुआती लक्षण हैं, आपको अच्छे से इसको याद रखना है, दिमाग में बिठा लेना कि अगर किसी के आप ऐसे लक्षण देखते हैं तो उनको तुरंत जांच के लिए भेजा जाए। इसके निदान और उपचार क्या है, इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? RT-PCR, एलिसा और सीरम CSF टेस्टिंग द्वारा, मतलब ऐसी एक टेस्टिंग होती है, ये इस टेस्टिंग के नाम है RT-PCR एलिसा द्वारा। इसका उपचार क्या हो सकता है? कोई विशिष्ट दवा या वैक्सीन बिल्कुल नहीं है इसके लिए, केवल लक्षणों का प्रबंधन और सहायक देखभाल यानी कि सपोर्टिव केयर दी जाती है। रिबाविरिन और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जैसे उपचारों का परीक्षण हुआ है, लेकिन व्यापक रूप से ये प्रभावी नहीं रहा। इसके लिए फ़िलहाल कोई भी वैक्सीन जारी नहीं की गई है, अभी तक नहीं बन पाई है।
केरल में इस प्रकोप के कारण क्या होते हैं? पर्यावरणीय कारक होते हैं, जिसमें उष्णकटिबंधीय जलवायु होता है, फ्रूट बैट्स की बड़ी आबादी रहती है केरल में, और वनों की कटाई, जिसमें शहरीकरण के कारण चमगादड़ों का इंसानों के करीब आना। अगर वन काटे जाएंगे तो चमगादड़ क्या होंगे? इंसानों के करीब आएंगे, क्योंकि चमगादड़ कहाँ पर रहते हैं? बैट्स पेड़ों पर रहते हैं। अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? फिर ऐसे ही हवा में उड़ने शुरू होंगे तो क्या होगा? इंसानों के संपर्क में आने से ये वायरस फैलने का खतरा बना रहेगा। सामाजिक कारक में अगर हम देखें तो घनी आबादी होती है, स्वास्थ्य सुविधाओं की शुरुआती कमियां रहती हैं, जिसकी वजह से वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। जैविक कारक, जिसमें केरल में पाया गया कि वायरस बांग्लादेश स्ट्रेन के समान है, जो कि अधिक घातक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ये बहुत ही डेंजरस ये वायरस है जो फैल रहा है। इसके रोकथाम नियंत्रण की अगर हम बात करें, सावधानियां बरतनी होगी हमें। कुछ चमगादड़ या सूरों के संपर्क से बचना होगा, कुतरे हुए फल नहीं खाने चाहिए, और नियमित हाथ धोना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। कहीं पर ऐसा होता है ना कि पेड़ मतलब ज़मीन में, कहीं हम खेत में जाएं कहीं भी, तो कोई फल गिरा होता है, मान लीजिए कोई अमरूद गिरा हुआ है, उसका थोड़ा सा पार्ट कुछ ऐसे टुका हुआ है, खाया हुआ है, बाकी भाग साफ है, तो क्या होता है हमारे मन में कभी आ जाता है कि ये इतना सा ही तो ख़राब है, ये बाकी तो सारा तो साफ ही दिख रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो जितना भी भाग ये मतलब उन्होंने खाया है, इसके जो भी उनके बॉडी के थ्रू, उनके मुंह के थ्रू जो भी सलाइवा होता है या कुछ भी यूरिन वगैरह, वो सारा इस फ्रूट में चला जाता है। इसी वजह से पूरा फ्रूट साफ खाना चाहिए, जो बिल्कुल प्रॉपर, कहीं से भी टुका हुआ ना हो किसी भी जानवर का। स्वास्थ्य उपाय क्या कर सकते हैं? संपर्क ट्रेसिंग हो सकती है, उच्च जोखिम वाले लोगों की 21 दिन की निगरानी रख सकते हैं, क्वारंटाइन और अस्पतालों में संक्रमण नियंत्रण। सार्वजनिक जागरूकता, जिसमें केरल सरकार ने स्कूल कार्यालय बंद कर सकती है, मास्क अनिवार्य करना, जो मास्क है उसको जरूरी कर देना चाहिए, और सामाजिक समारोहों पर प्रतिबंध जैसे कदम उठाने होंगे। बैट सर्वे किया गया, इसमें चमगादड़ों में वायरस की मौजूदगी की जांच की गई है सर्वे के अकॉर्डिंग। ये देखिए, स्टेप्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ निपाह वायरस, मेंटेनेंस हाई लेवल ऑफ पर्सनल हाइजीन, मतलब आप हाथ समय समय पर धोते रहिए। अवॉइड ईटिंग फ्रूट्स, मतलब खाए हुए फ्रूट्स जो आधे होते हैं या अध कटे टुके हुए होते हैं, उनको खाने से अवॉइड करें। रिपोर्ट एनी इनिशियल सिम्टम्स टू द डॉक्टर, कोई भी अगर आपको शुरुआती लक्षण दिखाई देते तो आप डॉक्टर को रिपोर्ट करें। अवॉइड कंज्यूमिंग पोक और ड्रिंकिंग डेट पाम सैप इन द इन्फेक्टेड एरियाज, मतलब जहाँ पर इन्फेक्टेड एरियाज वहाँ का कोई भी फ्रूट ना खाएं, कोई भी वहाँ की चीज़ नहीं खानी चाहिए। अब देखिए केरल की प्रतिक्रिया क्या रहती है इस मामले में। केरल ने निपाह के प्रकोपों को नियंत्रण करने में अनुभव प्राप्त किया है, खास करके कोविड-19 के बाद। संपर्क ट्रेसिंग, आइसोलेशन और त्वरित टेस्टिंग ने 2023 में प्रकोप को एक नई सप्ताह में नियंत्रित किया है। स्वास्थ्य मंत्री वहां की कौन है? वीना जॉर्ज के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग ने कंटेनमेंट जोन, मोबाइल लैब और जागरूकता अभियान चलाए हैं। केंद्र सरकार ने ICMR और NIV पुणे ने तकनीकी सहायता प्रदान की है। अब देखिए 3 किलोमीटर का जो इलाका है वो घोषित कर दिया उन्होंने संक्रमित। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी कि संक्रमित महिला के घर के 3 किलोमीटर के दायरे में, वहाँ पर हमने देखा था 42 ईयर्स की जो महिला थी उसमें कुछ सिम्टम पाए गए थे, और उनके जो घर का 3 किलोमीटर का दायरा है उसको संक्रमित इलाका बना घोषित कर दिया है, और इस क्षेत्र में प्रवेश और निकासी पर सख्ती बरती जाएगी, साथ ही जरूरी स्वास्थ्य जाँच की जाएगी। अब देखिए और क्या किया, राज्य ने अलर्ट जारी कर दिया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि निपाह कई मामलों में कोरोना से भी खतरनाक है। निपाह के कारण इंसेफ्लाइटिस जैसे समस्याओं का जोखिम रहता है, साथ ही इसका मृत्यु दर भी बहुत अधिक रहा है। चमगादड़ों को निपाह वायरस संचार का प्रमुख कारण माना जाता है। चमगादड़ों द्वारा घोषित फलों या अन्य भोजन के माध्यम से ये इंसानों में फैल सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि फलों सब्जियों को खाने से पहले उन्हें अच्छी तरह से साफ करें। पक्षियों द्वारा कटा हुआ फल नहीं खाना चाहिए, तो ये देखिए सभी ने यही कहा है कि पक्षियों द्वारा कटा हुआ फल नहीं खाना चाहिए। अब देखिए ICMR क्या है। ICMR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक शीर्ष संस्था है जो देश में बायोमेडिकल और स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देती है। ये 1911 में स्थापित हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो ये क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसके मुख्य काम और भूमिका क्या है, स्वास्थ्य अनुसंधान है इसका। ICMR विभिन्न रोग जिसमें कैंसर, TB, मलेरिया, निपाह वायरस, कोविड-19 आदि पर अनुसंधान करता है। यह नई दवाओं, वैक्सीन और डायग्नोस्टिक्स
के विकास में योगदान देता है। नीति निर्माण की अगर हम बात करें तो सरकार को स्वास्थ्य नीतियाँ और दिशा निर्देशों के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। प्रकोप प्रबंधन में इसका एक कार्य है। निपाह कोविड-19 जैसे प्रकोपों में टेस्टिंग, प्रोटोकॉल, उपचार, दिशा निर्देश और अनुसंधान में सहायता मिलती है। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण जैसे कि डॉक्टर, वैज्ञानिक और स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण देना इसमें शामिल होता है। ये भी इसका एक काम है। नेटवर्क है। ICMR के 26 अनुसंधान संस्थान और 70+ क्षेत्रीय केंद्र हैं, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो कि पुणे में है, निपाह जैसे वायरस की जांच करता है। जागरूकता और प्रकाशन करना भी इसका एक कार्य है। स्वास्थ्य जागरूकता अभियान और वैज्ञानिक पत्रिकाओं का प्रकाशन करना। अब देखिए निपाह वायरस और ICMR के क्या है। केरल में निपाह वायरस के प्रकोप के दौरान ICMR ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सबसे पहले इन्होंने टेस्टिंग और निदान का इनका जिम्मेदारी है। NIV पुणे के साथ मिलकर निपाह के मामलों की पुष्टि के लिए RT-PCR और अन्य टेस्ट किए हैं। अनुसंधान ने निपाह वायरस के स्रोत, संचरण और संभावित उपचार पर अध्ययन दिया। दिशा निर्देश इसके क्या रहे। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए प्रोटोकॉल और जनता के लिए जागरूकता सामग्री प्रदान की है। वैक्सीन विकास क्या निपाह के लिए वैक्सीन और चिकित्सा अनुसंधान में सहयोग दिया है। अब देखिए NIV पुणे क्या है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भारत में वायरस से संबंधित अनुसंधान है और निदान के लिए एक प्रमुख संस्थान है जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के तहत काम करता है। मतलब ICMR के अंडर ये काम करता है। इसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में। NIV की स्थापना 1952 में होती है और ये वायरल रोग है जो उनके अध्ययन करता है, निदान और नियंत्रण में विशेषता रखता है। इसके मुख्य काम क्या है। वायरस अनुसंधान यानी कि निपाह, कोविड-19, जिका, डेंगू, चिकनगुनिया और इन्फ्लुएंजा जैसे वायरसों पर अनुसंधान करना है। निदान और टेस्टिंग क्या है। उच्च जोखिम वाले वायरसों की जांच के लिए अत्याधुनिक प्रयोगशाला जैसे कि RT-PCR, ELISA जैसे और जीवन सीक्वेंसिंग। आगे प्रकोप प्रबंधन, वायरल प्रकोप जिसमें निपाह कोविड-19 के दौरान त्वरित निदान, नमूना विश्लेषण और तकनीकी सहायता दी गई है। वैक्सीन और उपचार विकास की अगर हम बात करें तो वायरस के लिए वैक्सीन और चिकित्सा विकसित कराने में इसका योगदान होता है। जागरूकता और प्रशिक्षण की बात करें तो स्वास्थ्य पेशेवरों को प्रशिक्षण और जनता के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए, मतलब इसका एक काम है। गैर सुरक्षा NIV की BSL-4 यानी कि बायो सेफ्टी लेवल 4 प्रयोगशाला सत्र में सबसे उन्नत है। निपाह जैसे अत्यंत खतरनाक वायरस पर सुरक्षित अनुसंधान की सुविधा देती है। तो ये सभी इसके कार्य हैं। वायरस अनुसंधान करना, फिर इसका निदान, टेस्टिंग करना, फिर प्रकोप प्रबंधन, मतलब कहाँ कहाँ तक इसका प्रकोप जो फैल चुका है उसको उस क्षेत्र को बैन कर, मतलब उस क्षेत्र को अपने अंडर ले लेना। वैक्सीन, उपचार, विकास, जागरूकता, प्रशिक्षण और जैव सुरक्षा। अब देखिए निपाह वायरस और पुणे में मतलब NIV पुणे ने क्या किया है निपाह वायरस को लेकर। केरल में निपाह वायरस के प्रकोपों में NIV पुणे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निदान 2018, 19, 20, 21, 18, 19, 21, 23, 24 के निपाह प्रकोपों में नमूने की जांच की और पुष्टि की है। जांच के निपाह वायरस के स्रोत जिसमें फ्रूट बैट्स और संचरण पार्टी का अध्ययन करते हैं। सहायता केरल स्वास्थ्य विभाग को दिशा निर्देश दिए गए हैं। टेस्टिंग, प्रोटोकॉल और तकनीकी सहायता प्रदान की गई है। अनुसंधान निपाह के लिए संभावित वैक्सीन और अध्ययन किया गया है। तो ये थे NIV और पुणे ने निपाह को लेकर क्या कदम उठाए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी हैज़ बीन लीडिंग रिसर्च इन वायरल इन्फेक्शंस ऑफ पब्लिक हेल्थ इम्पोर्टेंस सिंस 1952 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। यहाँ पर ICMR और NIV कई बार कोलैब मतलब एक साथ मिलकर भी काम करते हैं। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़ जिसमें हमने देखा कि जो कि केरल में एक बहुत ही भयानक और ख़तरनाक वायरस फैल रहा है, निपाह वायरस। तो ये वायरस क्या करता है, मतलब इसके लक्षण हमने देखे, इसके क्या क्या उपचार हो सकते हैं, इसके क्या हम सावधानी बरत सकते हैं। सबसे मेन हमने देखा ये बैट्स के थ्रू, मतलब जो फ्रूट बैट्स होते हैं उनके थ्रू, चमगादड़ों के थ्रू ये मनुष्यों में फैलना शुरू होते हैं और धीरे धीरे ये हवा में फैलकर या किसी के संपर्क में आकर बहुत बड़ी जनसंख्या को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि कोविड-19 के समय में हुआ था। जैसे कि कोविड-19 एक
एकदम से फैलने वाला एक वायरस था। उसी प्रकार से ये निपाही वायरस को भी आप लाइटली ना लें, ये बहुत ही खतरनाक और फैलने वाला वायरस है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और मिलते हैं हम अपनी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।